अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आपको ईद का दूसरा दिन भी मुबारक हो। और कल ईद का पहला दिन था, तो कल का व्लॉग भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है, और आपको तो पता है कि ईद का दूसरा दिन जो है वो आलमी दिन होता है अपने मैके जाने का। तो आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। और सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम असर की नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद निकले हैं घर से तैयार श्यार होके। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। और ईद पे सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं अपनी अम्मी की तरफ, और उनके बच्चे भी होते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी होती है, बहुत मज़ा आता है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कुछ सिस्टर मेरी दूर भी रहती हैं जिनसे हम जल्दी नहीं मिल पाते, तो ईद ही एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा मौका है कि जिसका हमें इंतज़ार भी होता है कि इस मौके पे जो हम सब बहन भाई फिर इकट्ठे होते हैं और ख़ूब गपशप होती है और ख़ूब इंजॉयमेंट होती है। तो मेरे ख़्याल से तो ये हर फैमिली में ही इस तरह होता है कि ईद पे जो है सब बहन भाई इकट्ठे हों और इकट्ठे जो है अपना वक्त स्पेंड करते हैं, गपशप लगाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। तो इसी तरह से बस आज जो है मैं भी जा रही हूँ ईद के दूसरे दिन अपनी अम्मी की तरफ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कल ईद का पहला दिन था, तो कल भी काफ़ी गर्मी थी और आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमने पहले तो फ़र्स्ट टाइम निकलना था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम नहीं निकल सके। तो अभी जो है तकरीबन असर के टाइम हम निकले हैं घर से। पहले तो अक्सर बकरा ईद पे बारिश हो जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो बारिश भी नहीं हुई और मौसम भी इतना गर्म है कि बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी है। लेकिन चले जी, खैर, अल्लाह पाक जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। तो बहरहाल जी, यहाँ पे हम जो है अभी करीब ही पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा बस सफ़र बाकी है। और अम्मी की तरफ बाकी सब मेहमान पहुँच चुके हैं और हमारा ही वेट हो रहा है। मुझे बार बार कॉल भी आ रही थी कि आप कितनी देर तक पहुँच रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि बस आप थोड़ा सा वेट करें, हम अभी पहुँच जाते हैं आपके पास। तो सारी आपियाँ जो हैं वो मुझसे बड़ी हैं, बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। तो वो जो है अभी वहाँ पे सब आए हुए हैं, उनके बच्चे भी, फैमिलीज़ वगैरह, और सब जो है मेरा वेट कर रहे हैं। तो हम भी बस करीब ही पहुँच चुके हैं। और एक बुरी ख़बर भी सुनने को मिली है कि जो अम्मी के हमसाए हैं उनका एक लड़का बिल्कुल यंग एज में, मेरे ख्याल 25 या 26 साल उसकी एज होगी, उस बेचारे को एज था, तो उसकी अभी जो है डेथ हो गई है। तो मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो चले जी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी अम्मी की तरफ। और ये जो हमारे हमसायों की डेथ हुई है, तो ये उनके मेहमान हैं जो गली में चारपाई बिछा कर बैठे हुए हैं। तो चले जी, खैर, अभी हम एंटर होते हैं अम्मी के घर, और हमारा इस्तकबाल करने के लिए प्यारी सी परी आई। तो इसको जो है तैयबा बुला रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं आ रही थी। गजब बेइज्जती है। तो खैर जी, ईद की खुशी और बहन भाइयों से मिलने की खुशी के साथ साथ एक बुरी ख़बर भी थी, उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। तो खैर, यहाँ पे जो है सब बहन भाई आए हैं, तो हम सबसे यहाँ पे मिले हैं। और उसके बाद खाना शाना खाया, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था दोपहर का, हमारा वेट कर रहे थे कि हम आएंगे तो फिर ही खाना खाएंगे। तो खैर जी, यहाँ पर हम एक रात और एक दिन रहे, और अगले दिन असर टाइम हमें वापस अपने घर आना था। तो व्लॉग के लिए मैंने वीडियोस और भी काफ़ी बनाई थी, लेकिन मोबाइल बच्चों के पास था तो उनसे डिलीट हो गई। और ये प्यारा सा मुन्ना मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा था, बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो जब मैंने इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट की, तो उसके बाद ये आराम से बैठ गया। अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या?
खैर जी, यहाँ से हम फिर तैयार श्यार होकर निकले हैं वापस अपने घर के लिए। और घर जाने से पहले मुझे जाना है कब्रिस्तान भी, तो हमने कहा कि हमने ऑटो पे जाना है तो पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। वैसे तो मैं पहले भी जब भी यहाँ आती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ कब्रिस्तान, लेकिन इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है मैं पैदल नहीं जा सकी। तो मैंने कहा कि चलें अभी जो है हम पहले कब्रिस्तान जाएंगे। और ये प्यारी सी मानो है, ये बैठ गई हमारे साथ और कह रही थी कि मैंने भी जाना है साथ ही। यहाँ पे प्यारी सी परी के साथ प्रैंक हो गया था। वैसे तो वो ऑटो से उतरने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाबा ने फिर उससे कहा कि चले आए, मैं आपको बाइक पे बिठा के लेके जाता हूँ। तो इस बात पे वो उतरी है ऑटो से, तो साथ ही जो है ऑटो चल पड़ा। तो चले जी, खैर अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और पहले हम जाएंगे कब्रिस्तान। मेरे अब्बू भाई बहनोई और बहन की कब्र पर। अब्बू की तो रिसेंटली डेथ हुई है, तकरीबन 6 मंथ पहले अब्बू की डेथ हुई है। और ये पहली बकरा ईद है जो उनके बग़ैर गुज़री हमारी। अब्बू जब ज़िंदा थे तो कुर्बानी का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करते थे। अल्लाह पाक उनकी जितनी भी नेकियां उन्होंने की हैं अल्लाह पाक सब कबूल करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे इस चीज़ का। और अब्बू की डेथ से 2 साल पहले मेरे भाई की यंग एज में ही डेथ हो गई थी। तो ज़ाहिर है कि कोई भी मौका हो तो हम उनको तो नहीं भूल सकते, वो तो किसी भी मौके पे भूलते ही नहीं हैं। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ अपनी अम्मी की तरफ तो मैं लाज़मी कब्रिस्तान आती हूँ और कब्रों की सफाई वगैरह करके पानी डालती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। तो यहाँ पे हम कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं और ये मेरे अब्बू की कब्र है। तो यहाँ पे हम सफाई वगैरह करेंगे और पानी शानी डालेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। और अभी जो है अब्बू और भाई की कब्र पे हमने दुआ की है और ये मेरे बहनोई की कब्र है। तो यहाँ पे भी हमने सफाई वगैरह की और सब्ज़ा रखना वैसे भी सुन्नत है कब्र पे। तो यहाँ पे हमने दुआ वगैरह की। इसके बाद मेरी सिस्टर की कब्र पे भी दुआ की और अभी जो है हम कब्रिस्तान से निकल चुके हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। बस ज़िंदगी का यही सिलसिला है कि कभी खुशी और कभी गम, ये सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। और जितने भी प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन पर रहम करे। तो चले जी, खैर अभी हम जो है कब्रिस्तान से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे वापस अपने घर की तरफ। तो अभी मेरे अब्बू भाई बहनोई और सिस्टर की कब्र से हम दुआ करके तो निकले हैं। और जब ये सब ज़िंदा थे हमारे साथ थे तो इनके साथ हम सारी खुशियाँ देखते थे और तब ज़्यादा एंजॉय करते थे। अभी उनकी कमी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और उस वक़्त को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ये दिन भी, ये वक़्त भी आ जाएगा कि ये हमें छोड़कर चले जाएंगे और हमें इनके बग़ैर ही जीना होगा, ज़िंदगी गुजारनी होगी। लेकिन खैर जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो चलें जी, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये मक्के की फसल है जो कि तैयार हो चुकी है। और ये चावल की फसल है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, सब्ज़ सब्ज़ बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। जो लोग विलेज में रहते हैं उनके लिए तो ये आम है, वो तो इस तरह के व्यूज़ देखते ही रहते हैं हर वक्त। और जो सिटी में रहते हैं उनके लिए या फिर कुछ अदर कंट्री से भी मेरे सब्सक्राइबर हैं
तो उनके लिए ये व्यूज़ जो हैं थोड़े स्पेशल या ख़ास हो सकते हैं। तो चलिए जी, खैर अभी हम जा रहे हैं अपने घर, और घर से मुझे याद आया कि अभी हमने शिफ्टिंग भी करनी है। जिस विलेज में हम रह रहे हैं यहाँ पे हमारी ये आखिरी ईद थी। वैसे भी हम यहाँ पे कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी आए थे। इससे पहले हम लाहौर में रहते थे, और लाहौर में मेरे सैलून का भी बहुत अच्छा सेटअप था, और फ़ैशन डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग का भी बहुत अच्छा सेटअप था। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ होने की वजह से हमें जो है यहाँ गांव में आकर रहना पड़ा। लेकिन अभी हम सिटी में ही अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह, और जहाँ पे हमने अपना घर बनाना है उसके करीब ही हम फ़िलवक्त किराए के मकान पे शिफ़्ट हो रहे हैं। तो शिफ्टिंग का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग लाज़मी देखिएगा। और इससे पहले जब हम लाहौर में थे तो तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। मैंने व्लॉगिंग इधर विलेज में आकर स्टार्ट की है। तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, और इन 3 से 4 मंथ में जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। तो इन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और वॉच टाइम अभी बहुत कम है। तो आप लोग मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में भी मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनका मैं एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 1100 प्लस सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह। तो आप लोग इसी तरह मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद भी मैं डेली रूटीन में व्लॉग अपलोड करूँगी, तो आप लोग लाज़मी देखते रहिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पे विलेज में तो मैंने अपने सैलून का सेटअप नहीं किया था, लेकिन अभी शिफ्टिंग के बाद इंशाल्लाह सैलून का भी सेटअप मैं दोबारा से करूँगी। तो चलिए जी, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताया करें। आप लोगों के कमेंट के साथ मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, और जो मैंने इतनी सारी मेहनत की होती है व्लॉग वीडियोस बनाकर, उसके बाद व्लॉग एडिटिंग करके, वॉइस ओवर करके तो मैं अपलोड करती हूँ, और इन सब प्रोसीजर पे अच्छी खासी मेहनत होती है। और उसके बाद थंबनेल बनाने पे भी मेहनत होती है और टाइम भी लगता है, और इस सब मेहनत का फल मुझे तब मिल जाता है जब आप लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और जो मैंने मेहनत इतनी की होती है और उसकी जो थकावट है वो तब दूर हो जाती है जब मैं आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो इसी तरह से आप मुझे अच्छे कमेंट भी करते रहें, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।